सीधे विधायक टिकट न मिलने को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी पांडे ने कही बड़ी बात। उन्होंने कहा कि भाजपा अब दलालों की पार्टी बन गई है, चाहे जितना स्टार प्रचारक करें लेकिन विजय हासिल होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बिकाऊ पार्टी बन गई है। आगे तुलसी पांडे जी ने क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ विजय के साथ। को लोग क्यों चुनना पसंद करते थे, आज भी निर्दलीय रूप में हैं, फिर भी उनके प्रति लोगों का जनाधार क्यों बढ़ा है? देखिए, सीधी विधायक का संघर्ष मैंने देखा है। मैं कक्षा 11 पढ़ने सीधी आया था। जब कक्षा 11 सीधी पढ़ने आया था तो केदार शुक्ला फेमस थे छात्रों के बीच, व्यापारियों के बीच। पैर में हवाई चप्पल और ठंडी में साल, शर्ट के ऊपर साल, और वो उस जमाने से संघर्ष कर रहे हैं जिस जमाने में यहाँ तूती बोलती थी। और अर्जुन सिंह जैसे लोग जो है तो यहाँ मतलब संघर्षशील थे, मुख्यमंत्री थे, कलेक्टर की पत्नी बच नहीं पाती थी। ऐसी परिस्थिति में शुक्ला जी ने संघर्ष कर जहाँ गरीबों की रक्षा की। रिक्शा वाले 6 बजे के बाद सीधी में कोई रुकता नहीं था, सब अपने घर भाग जाते थे। सब्जी वाला भाग जाता था। शुक्ला जी ने सीधी में पूरी तरह से आतताइयों और आतंकवादियों का, हाँ, और ऐसे लोगों का जो गरीबों के को सीधा उठा नुकसान करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, उनका पैसा चुरा लेते थे, पूरी तरह से संघर्ष करके इसको भयमुक्त किया। और उसी का परिणाम है कि सीधी पूरी तरह से भयमुक्त है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, केदार शुक्ला जी आज 3 पंचवर्षीय योजना से लगातार सीधी के विधायक हैं। इसके पहले भी एक पंचवर्षीय योजना विधायक थे। उन्होंने कभी भी किसी को न तो लूटने का काम किया, न किसी पर बदले की कार्रवाई किया। उनके द्वारा किसी से ऐसा नहीं किया गया कि जो बदले की कार्रवाई हो। शुक्ला जी से पूरी तरह से लोग संतुष्ट हैं, भयमुक्त हैं। आज आप देखिए भला कि सीधी में चुनाव के बाद छापा पड़ने लगा व्यापारियों के यहाँ। कौन छापा डाला है सब व्यापारी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका के सामने जो फुटपाथियों की दुकान लगती थी, शुक्ला जी का टिकट करते ही उन फुटपाथियों का दुकान जो है तो हटा दिया गया। मैंने शुक्ला जी से बात की, शुक्ला जी ने कलेक्टर से बात किया, नगर पालिका अधिकारी से कहा, और फिर इसके बाद वो जो है तो चंद 8-10 दिन से फिर दुकानों लगने लगी है। तो केदार शुक्ला जी गरीबों के नेता हैं, व्यापारियों के नेता हैं, आम जन के नेता हैं, सर्वहारा वर्ग के नेता हैं, हरिजन आदिवासी पिछड़े वर्ग और मजदूरों के नेता हैं, और उनको सब कोई अपना नेता मानते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका वजूद पहले भी था, अभी भी है। पहले की राजनीति अब की राजनीति में क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, पहले की राजनीति में नेता और कार्यकर्ता में कोई अंतर नहीं होता था। नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के पूरक थे। नेता कार्यकर्ता के सामने ही 6 बजे से सुबह से बैठ जाता था, वहीं पर बाल्टी में पानी मंगवा करके और नहा लेता था, मुखारी कर लेता था, और ऐसा लगता था कि एक दूसरे के पूरक हैं। जो वर्तमान की स्थिति है, तो वर्तमान की स्थिति में पैसा प्रभावी हो गया। जो पैसे वाले हैं अधिकांशतः वही राजनीति में आ रहे हैं। संघर्ष का कोई रास्ता नहीं रह गया है, संघर्ष को कोई महत्व भी नहीं दे रहा है। पैसे में लोग टिकट खरीद रहे हैं और पैसा बांट के चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जो समय है तो आज भी संघर्ष का मूल्य है, और जो परिस्थिति है तो संघर्ष करने वाला व्यक्ति जन के बीच में पूरी तरह से उसके हृदय में छाया हुआ है, हृदय में वास कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में परिवर्तन तो बहुत हुआ है, लेकिन अब संघर्ष वाले बहुत कम लोग रह गए। वर्तमान में टिकट के जैसे आप बात किए कि आज का टिकट भी खरीदा जाता है, पैसे के दम पर चुनाव भी जीता जाता है, और राजनीति इतना दूतम पंजाब जैसी हालत बन गई, पहले यह नहीं थी। आज किसको क्या कौन बोल देगा कोई भरोसा नहीं रहता। राजनीति गंदी हो गई है, मानते हैं? बिल्कुल गंदी नहीं, बिल्कुल गंदी हो गई है। और कोई इस समय कोई अपने को दुर्गा का अवतार बता रहा है, कोई अपने को कहता है कि मैं विष्णु अवतार हूँ। दुर्गा अवतार कह के और विष्णु अवतार कह के वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं संघर्ष पर, काम पर। जब कोई संघर्ष नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो उदाहरण के तौर पर सीधी विधानसभा है।
उदाहरण के तौर पर सीधी विधानसभा है। सीधी विधानसभा में आदरणीय रीति पाठक जी 10 वर्ष से सांसद हैं। उनको 5 करोड़ रुपए वार्षिक मिलते थे। उनके द्वारा पूरे सीधी लोकसभा में, खासकर सीधी विधानसभा, सियावल विधानसभा, चुराड़ विधानसभा या सीधी जिले में एक भी पैसे किसी को नहीं दिया गया है। 2, 3, 4 लोगों को रख के और पूरी तरह से शासकीय राशि का दुरुपयोग किया, कोई विकास नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में केवल पैसे के बल पर कोई चुनाव जीत जाए, ऐसा संभव नहीं है। सांसद जी का एक बयान आया था, हाँ, विधायक जी कहीं गए थे, शिष्य हैं, पैर धोया गया और सांसद जी उनको शुतुरमुर्ग मूर्ख बना दी, क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जी अपने गुरु का भी पैर धोती हैं। सांसद जी भी अपने गुरु का पैर धोती हैं। सांसद जी के गुरु और मेरे गुरु सबके एक ही गुरु हैं। जब गुरु अपने घर में प्रवेश करता है तो पहले अपन लोग उनकी आरती करते हैं, उनको कलश दिखाते हैं, घर में आते हैं तो उनका चरण धोते हैं और चरणाबिंद लेते हैं। अब रीति जी को जो सनातन परंपरा है, जो वर्षों से चली आ रही है, हजारों वर्षों से चली आ रही है, उसको नज़रअंदाज करके और ऐसा बयान दे रही हैं, तो ये साफ स्पष्ट है कि शुतुरमुर्ग कौन है। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने अपने एक भाषण में ये कहा कि मैं दुर्गा अवतार हूँ। मधुकैटभ की हत्या की। मधुकैटभ माने गोविंद मिश्रा जी। शुंभ की भी हत्या कर दी। शुंभ माने इंद्रजीत पटेल जी, मैंने निशुंभ की हत्या कर दी। राहुल और महिषासुर को मुझे मारना है, मैंने मार दिया। अब ये तुलना अपनी दुर्गा से कर रही हैं। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ और आम जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या रीति पाठक जी दुर्गा हो गई हैं? तो ऐसी परिस्थिति में केवल वोट लेने के लिए, और वो स्थिर नहीं है, उनका दिमाग स्थिर नहीं है, वो जो ही पाती हैं वही बोल रही हैं। स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आने वाले हैं, शिवराज जी का आज सभा ही है, क्या कितना असर पड़ेगा? भाजपा डरी हुई है तो स्टार प्रचार मंगा रही है, किस वजह से आ रही है? देखिए, भाजपा डरी हुई नहीं है। भाजपा की हालत बद से बदतर है रीवा संभाग में। भाजपा ने जिस तरह से शीर्ष कमान ने कार्रवाई की, उस कार्रवाई के दौरान पूरे रीवा संभाग में जो है तो भाजपा बुरी तरह से हारती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के साथ कोई है नहीं, और इसी का परिणाम है कि अभी तक के इतिहास में प्रधानमंत्री के पद पे जो होता था, वो विधानसभा के चुनाव प्रचार में 1-2 मीटिंग करता था बड़े बड़े शहरों में। भोपाल में कर दिया, इंदौर में कर दिया, ग्वालियर में कर दिया। विधानसभा वाली प्रधानमंत्री नहीं आते थे। ये दुर्भाग्य की बात है कि केदार शुक्ला इतने प्रभावी व्यक्तित्व हैं कि उनके प्रभाव में पूरा रीवा संभाग हारते हुए दिखाई दे रहा है भाजपा को। इसी कारण यहाँ नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आप देखे ही हैं। रीवा में परसों जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी गली गली घूम रहे थे, अमित शाह जो है तो गली गली घूम रहे हैं रीवा संभाग में। तो ऐसी परिस्थिति में यदि जनता जनार्दन का काम नहीं किया जाएगा, केवल वोट की राजनीति की जाएगी, तो इससे वोट नहीं मिलने वाला है। मोदी जी तो दिल्ली में भी हैं, मोदी जी तो पंजाब में भी हैं, दिल्ली से लगा पंजाब भी है, तो वहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है, और उनका ये कहना है कि चाहे मोदी जी आया जाए, चाहे जो कोई आ जाए, जो मेरे लिए संघर्ष किया है उसको मैं जिताऊंगा। और आप ताजुब करोगे, मैं भी 3 दिन से चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ शुक्ला जी के, तो लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है और लोग कहते हैं कि केवल मैं शुक्ला जी को वोट करूंगा। इसलिए वोट करूंगा कि उन्होंने कभी भी नेता और कार्यकर्ता के बीच में दूरी नहीं रखा। तो ऐसी परिस्थिति में शुक्ला जी के तरफ पूरे लोग हैं, पूरी जनता जनार्दन है, उनका पूरा आशीर्वाद है। वो जहाँ जा रहे हैं उनकी पूरी व्यवस्था जनता करती है। जो एक कार्यक्रम में जो 25-30 हज़ार रुपये खर्च आते हैं पंडाल से लेकर के और बैठने की व्यवस्था तक में, वो पूरी व्यवस्था वहाँ जनता करती है। ऐसी परिस्थिति में चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे जो कोई आ जाए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।